तो और दोस्तों कैसे हो। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक्स रिकॉर्डर से रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं। ठीक है, एक्स रिकॉर्डर बहुत ही अच्छा ऐप है, ये बहुत ही सिंपल और इजी भी है और इसके अंदर फीचर्स इतने सारे हैं ना भाई, जिसका इस्तेमाल करके आप अच्छी खासी वीडियो बना सकते हो। तो आज मैं आपको एक्स रिकॉर्डर की सेटिंग के बारे में बताने वाला हूँ और कुछ हिडन फीचर्स के बारे में बताने वाला हूँ जिसका आपको यूज नहीं पता होगा, तो वो मैं समझाऊंगा। वीडियो थोड़ी लंबी बन जाएगी लेकिन अंत तक देख लेना, क्योंकि भाई अगर आपने ये पूरी वीडियो देख ली तो आपको अच्छा खासा एक्स रिकॉर्डर का जानकारी हो जाएगा। मैं आपको आसान भाषा में समझाऊंगा, तो चलो मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको स्टोरेज के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे स्टोरेज का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे स्टोरेज का मतलब क्या होता है वो मैं आपको सिखा देता हूँ। तो ये देखो, ये वाली जो रीमेन लिखा हुआ है, इसका मतलब कि आपके अंदर, आपके फ़ोन के अंदर इतना स्टोरेज बाकी है, ठीक है, बचा हुआ है। और यूज्ड का जो मतलब होता है, इसका मतलब इतना स्टोरेज आपका इस्तेमाल हो चुका है। और ट्रैश का मतलब होता है कि जो भी कचरा है ना, जो आपने फाइल डिलीट की है वो इतना है, ठीक है। तो मेरा 0 बता रहा है क्योंकि मैंने ट्रैश में से सारा डिलीट कर दिया है, तो 0 बता रहा है, ठीक है। तो ये हो गया स्टोरेज का ऑप्शन, ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया। दूसरा ऑप्शन है फेस कैम का। जब आप फेस कैम पे क्लिक करोगे इस तरीके का, तो यहाँ पर ये फेस कैम आ जाएगा। इस वाले फेस कैम को आप छोटा बड़ा कर सकते हो ये वाली ऑप्शन को क्लिक करके, ठीक है। इसको होल्ड करके रखो और आप इस तरीके से इसको बड़ा छोटा कर सकते हो। तो देखो इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद अगर आपको फ्रंट कैमरा तो ये अपने आप ही आ जाता है, लेकिन आपको अगर वो बैक कैमरा इस्तेमाल करना है तो सिंपली यहाँ पर क्लिक करो और उसके बाद आपका बैक कैमरा इस्तेमाल होने लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद इसके अंदर भी और बहुत सारी ऑप्शंस हैं। जैसे अगर आप सेटिंग पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे कुछ सेटिंग आ जाती है, फेस कैम की सेटिंग। तो यहाँ पे अगर आपको रेक्टेंगल वाला ये ऑप्शन नहीं लेना है, मतलब फेस कैम का जो ये रेक्टेंगल है, अगर आपको ये सर्कल करना है, सर्कल पे क्लिक करके कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। तो फिर ये जो फेस कैम का जो ऑप्शन है ये आपका गोल आकार में हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ये यूज़ है। उसके बाद अगर आपको ब्राइट लगाना है और मतलब इफेक्ट्स लगाने हैं तो आप यहाँ पे इफेक्ट भी लगा सकते हो। इस तरीके से कुछ गोरा कर देगा आपको, इसका ये भी ऑप्शन है। तो आप इस तरीके से देख लेना। तो ये हो गया फेस कैम सेटिंग में जो भी चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दिया। सिंपली अगर आपको फेस कैम को हटाना है तो सिंपली यहाँ पर क्रॉस वाले निशान पे क्लिक करो और आपका फेस कैम हट जाएगा इस तरीके से। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप स्क्रीनशॉट को कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। ये वाला जो फीचर है कैमरा का, तो इसका है ना स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। इसको इसलिए दिया गया है, जैसे अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो आप सिंपली आपके स्क्रीन का शॉट ले लिया गया, मतलब स्क्रीनशॉट ले लिया गया। तो इसका ये इस्तेमाल है, ये तो बहुत आसान है, आपको पता ही होगा। उसके बाद मैं आपको ब्रश के ऑप्शन के बारे में बताता हूँ। जैसे अगर आप ब्रश पे क्लिक करोगे फिर है ना आप यहाँ पे कुछ भी लिख पाओगे स्क्रीन पे। जैसे मेरे को अपना नाम लिखना है तो मैं अपना नाम लिख लूँगा ये ब्रश के ऑप्शन से, ठीक है। तो ये हो गया ब्रश का ऑप्शन का। और अगर आपको मैजिक पेंसिल को इस्तेमाल करना है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये हो गया मैजिक पेंसिल, यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो किसी भी चीज़ को अगर आप इधर से उधर कर सकते हो, मतलब कि जो भी आप लिखोगे तो ये देख रहे हो ये लाइन जो हो रही है ये इधर से उधर हो रही है। तो ये वाला इसका ऑप्शन का यूज़ है, ठीक है। तो ये भी सही है। उसके बाद अगर आपको रेक्टेंगल स्क्वायर अगर आपको निशान बनाना है, मतलब कोई भी चीज़ को समझाना है, ऑप्शन को बतलाना है, तो ये देखो ये रेक्टेंगल टाइप का आप चीज़ें बना सकते हो। ये जो रेक्टेंगल शेप हो गया ये आप बना सकते हो इस ऑप्शन से। उसके बाद अगर आपको सर्कल वाला ये शेप बनाना है तो सिंपली आप सर्कल वाले पे क्लिक करो और यहाँ पर देखो सर्कल वाला आप ये बना पाओगे। तो ये हो गया इसका यूज़। और इन सबको अगर आपको स्टेप बाय स्टेप हटाना है तो सिंपली आप ये वाला ऑप्शन जो देख रहे हो इसको आप कर सकते हो। फिर ये सारा एक एक करके अपना आप हट जाएगा, ये देखो अपना आप ही हट रहा है। तो इसका ये इस्तेमाल हो गया। और मैं आपको बता देता हूँ, मान लो अगर आपको एरो लाना है स्क्रीन पर तो सिंपली ये एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक करो। उसके बाद ये देखो आपका एरो आ जाएगा, आप अपनी उंगली की मदद से एरो बड़े बड़े ला सकते हो। तो इसका ये इस्तेमाल हो गया। उसके बाद अगर आपको कोई भी चीज़ को छुपाना है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे आप छुपा सकते हो। सिंपली यहाँ पर क्लिक करो और मान लो अगर मेरे को ये स्क्रीनशॉट वाला ऑप्शन हटाना है, छुपाना है मतलब, तो मैं सिंपली यहाँ पर इसको पेंट कर दूंगा इस तरीके से और ये वाला हट गया। ये बिल्कुल देखो हट गया। तो इस तरीके से है ना आप कोई भी चीज़ को छुपा सकते हो अपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के वक्त, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। और सिंपली अगर आपको ये मान लो कि मैंने है ना यहाँ पर एरो लगा दिया, ठीक है, इस तरीके से एरो लगा दिया और मुझे एरो के साथ स्क्रीनशॉट लेना है तो सिंपली मैं एरो लगा दूंगा। उसके बाद मैं इस वाले बटन पे क्लिक करूँगा तो एरो के साथ है ना स्क्रीनशॉट ले लेगा। तो ये इसका यूज़ हो गया। उसके बाद अगर आपको किसी भी एरो का, शेप का, सर्कल का अगर आपको कलर चेंज करना है तो सिंपली आप यहाँ पे कलर पे क्लिक करो और मैंने ग्रीन कर दिया। उसके बाद ये देखो ये मैं एरो ग्रीन कलर का यूज़ कर सकता हूँ। फिर ब्लू पे क्लिक करो, फिर ब्लू कलर का इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो इसका ये यूज़ है। और अगर आपको कलर की साइज़ कम करनी है तो ये भी कर सकते हो। ये देखो मतलब एरो का और शेप का अगर साइज़ कम करना है तो यहाँ से आप कर सकते हो।
जैसे मैंने ये कर दिया, मैंने पतला कर सकते हो, मोटा कर सकते हो, इसका ये इस्तेमाल है। ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको किसी चीज़ को यहाँ पे इरेज करना है तो यहाँ पर ये ऑप्शन दे रखा है, इसको यहाँ से आप इरेज कर सकते हो इस तरीके से, तो इसका ये यूज़ हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर आपको स्टेप बाय स्टेप हटाना है तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया। तो ये सारे ऑप्शंस हैं ब्रश के अंदर जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ इस कचरे पेटी के बारे में। ये जो ट्रैश का ऑप्शन है इसका क्या यूज़ है ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर वो सारी फाइलें आएंगी जो आपने डिलीट की होंगी। जैसे मैं अगर इसको डिलीट कर देता हूँ, मूव टू ट्रैश कर दूंगा तो ये सीधा चला जाएगा ट्रैश वाले ऑप्शन के अंदर। ये देखो यहाँ पर आ गया। ये 24 घंटे तक यहाँ पर रहेगा और अगर आपने 24 घंटे से पहले रीस्टोर करना है तो रीस्टोर कर सकते हो। उसके बाद ये 24 घंटे बाद अपने आप ही डिलीट हो जाएगा, ये परमानेंट डिलीट हो जाएगा। तो मुझे अगर रीस्टोर करना है तो सिंपली मैं इसको होल्ड करके रखूँगा, फिर रीस्टोर वाले बटन पर क्लिक करूँगा और ये वापस मेरे होम पेज पर आ जाएगी। ठीक है, ये रीस्टोर हो जाएगा। तो इसका ये यूज़ हो गया। और भी मैं आपको इस्तेमाल बताता हूँ। जैसे अगर आपको किसी भी वीडियो को एडिट करना है तो ये पेंसिल वाली आइकन पे क्लिक करो, ये पेंसिल वाला आइकन पे क्लिक करो। उसके बाद यहाँ पे आप एडिट सेक्शन में पहुँच जाओगे। तो यहाँ पे से आप किसी भी चीज़ को, किसी भी वीडियो को एडिट कर सकते हो जो आपने रिकॉर्ड की है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको सेटिंग के ऑप्शन के बारे में बतलाता हूँ कि सेटिंग के ऑप्शंस का क्या यूज़ होता है। अगर आपको अपनी वॉइस और बाहर की साउंड को रिकॉर्ड करनी है तो आप अपने माइक्रोफोन पे सेलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पर अपनी वॉल्यूम को भी है ना कस्टमाइज़ कर सकते हो। 100 पे ही रहने देना क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट ऑप्शन आता है और ये बढ़िया है। ठीक है, उसके बाद दूसरा ऑप्शन है इंटरनल ऑडियो। इंटरनल ऑडियो का मतलब होता है कि जो भी आपके मोबाइल के अंदर की साउंड होती है वो रिकॉर्ड कर लेगा अगर आप इंटरनल ऑडियो सेलेक्ट करके रखोगे तो। ठीक है, फिर तीसरा आता है इंटरनल एंड माइक्रोफोन। इसमें है ना दोनों साउंड को रिकॉर्ड करेगा, एक तो आपकी मोबाइल के अंदर की भी और आपके बाहर की वॉइस को भी। ये दोनों चीज़ों को रिकॉर्ड करेगा जब आप इंटरनल एंड माइक्रोफोन वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हो। ये ज़्यादातर है ना गेमर इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो गेम खेलते हैं और साथ में उनको अपना वॉइस ओवर भी रिकॉर्ड करना होता है, तो वो इसको इस्तेमाल करते हैं। इससे इंटरनल ऑडियो और माइक्रोफोन, एक्सटर्नल ऑडियो, बाहर की भी साउंड रिकॉर्ड हो जाती है। और चौथा है म्यूट का। इसका तो आपको पता ही होगा कि अगर आप इसको सेलेक्ट करते हो तो कोई भी साउंड रिकॉर्ड नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया ऑडियो सेटिंग। दूसरा है वीडियो सेटिंग। वीडियो सेटिंग में आप अपनी वीडियो की क्वालिटी, FPS और रेजोल्यूशन सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं आपको सिंपली बोल दूंगा कि 1080p रहने देना रिजोल्यूशन में। उसके बाद क्वालिटी में चलते हैं। क्वालिटी में आप YouTube के लिए वीडियो बना रहे हो तो 16 Mbps रहने देना है। ठीक है, 16 Mbps रहने दोगे तो आपकी वीडियो की साइज़ बड़ी हो जाएगी लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी आएगी। तो तीसरा ऑप्शन है FPS। FPS का मतलब होता है फ्रेम पर सेकेंड। एक सेकेंड की क्लिप के अंदर जो फ्रेम्स होते हैं ना उनको FPS बोलते हैं। जैसे अगर आप 60 रखोगे तो 1 सेकंड की क्लिप में 60 फ्रेम्स है ना रिकॉर्ड किए जाएंगे और आपकी वीडियो स्मूथ रहेगी, आपकी वीडियो अच्छी दिखेगी, एकदम अच्छे से रिकॉर्ड होगी। तो इसका ये यूज़ होता है। तो मैं सिंपली बोलूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा 60 FPS रख लेना और अगर आपको इससे भी ज़्यादा रखना है तो 90 FPS, 120 FPS कर लेना, लेकिन उसके लिए आपको प्रीमियम भी ख़रीदना पड़ेगा। तो आप फ्री वाला है ना 60 FPS रख लो और जब ये सेटिंग सारी कर लो तो उसके बाद आप सही के निशान पे क्लिक कर दो और ये सारी सेव हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद हमारा ओरिएंटेशन भी एक ऑप्शन है जहाँ पर आप अपना लैंडस्केप पोर्ट्रेट कर सकते हो। मैं सबसे अच्छा बोलता हूँ कि आप ऑटो रहने देना। चौथा है हमारा सेव लोकेशन। यहाँ पर जो भी फाइल आपकी रिकॉर्ड होती है वो एक्स रिकॉर्डर नाम की फोल्डर में सेव हो जाती है। तो यही हो गया हमारा सेव लोकेशन। ठीक है, और भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे रिकॉर्डिंग मोड है तो यहाँ पर आप नॉर्मल मोड करके रखना क्योंकि परफॉर्मेंस मोड में है ना लिमिटेड फंक्शंस होते हैं और रिकॉर्डिंग के वक्त है ना क्रैश भी हो सकता है आपकी रिकॉर्डिंग, मतलब आपकी रिकॉर्डिंग ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए आप नॉर्मल मोड सेलेक्ट करके रखना। उसके बाद आ जाता है काउंटडाउन। काउंटडाउन में वही है कि जब आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट करोगे तो 3 सेकंड का टाइमर चलेगा, तो वही होता है यहाँ पे काउंटडाउन। ठीक है, काउंटडाउन होता है। तो आप 3 सेकंड करके रख सकते हो या फिर आप इसे ऑफ भी कर सकते हो। मैं 3 सेकंड करके रखता हूँ क्योंकि कभी कभी है ना प्रिपेयर होने के लिए 3 सेकंड मिल जाते हैं, तो करके रख लेना। फिर आता है पॉपअप विंडो आफ्टर टेकिंग स्क्रीनशॉट। इसका मतलब होता है कि जब आप स्क्रीनशॉट लोगे तो उसको आप देख भी पाओगे कि भाई वो स्क्रीनशॉट कैसा खींचा है। तो अगर आप इसको सेलेक्ट कर लेते हो तो उसका प्रीव्यू देख पाओगे। ठीक है, उसके बाद शेक फ़ोन टू स्टॉप रिकॉर्डिंग। इसका मतलब है कि जब आप अपना फ़ोन को हिलाओगे तो आपकी रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगी। तो इसका ये यूज़ है। मैं इसको डिसेबल करके रखता हूँ क्योंकि कभी कभार होता है कि गलती से अगर आपका फ़ोन हिल गया तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग ही ऑफ हो जाएगी। तो ये बेकार ऑप्शन है, तो इसको बंद ही करके रखना। उसके बाद आता है कीप रिकॉर्डिंग व्हेन स्क्रीन इज़ ऑफ। इसका मतलब है कि जब आपका फ़ोन बंद हो जाएगा तो फिर भी रिकॉर्डिंग होते रहेगा। उसके बाद शो टचेज़। इसका मतलब है कि आप जहाँ भी क्लिक करोगे या जहाँ पे टच करोगे तो एक इफेक्ट सा आएगा, तो उसको बोलते हैं शो टच। उसके बाद कस्टमाइज फ्लोटिंग बटन।
इसका इस्तेमाल अगर आप ये वाला बटन जो देख रहे हो यहाँ पे अगर आप अपना चैनल का लोगो लगाना चाहते हो तो आप यहाँ पे लगा सकते हो कस्टमाइज़ के ऑप्शन पे क्लिक करके। लेकिन इसके लिए आपको प्रीमियम ख़रीदना पड़ेगा, तो आप देख लेना ख़रीदना है कि नहीं। तो ऑलमोस्ट सारी सेटिंग मैंने आपको बतला दी, ठीक है। तो बस इतना ही सेटिंग थी जो इसके अंदर बताने लायक है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन ऑल पे दबा देना कि आप मेरी ऐसी न्यू वीडियो देख सको। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।